बेटा जनरल की इक्वालिटी को पूछता कौन है आपके देश में? जनरल को तो ये कहा गया है अपने में रहे, बिल्कुल ठीक है। ऐसा मुझे भी लगता था जब मैं पढ़ती थी। हमारे देश में दिक्कत क्या है बेटा, जैसे जो लिस्ट के टॉपर होते हैं ना, ओबीसी का, एससी एसटी का, उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। वो चाहें तो अपनी लिस्ट में रहें, और अगर वो बराबरी पर हैं जनरल के, तो वो अपनी लिस्ट खाली करके जनरल में चले जाते हैं। उससे उनकी लिस्ट वालों को तो फायदा हो गया, वो तो नीचे से एक और ऊपर आ गया, लेकिन जनरल को नुकसान हो गया। बीच में ये बात उठी तो थी कि इस तरह का प्रावधान रखेंगे नहीं, पर मेरे ख्याल अभी भी चल ही रहा है ये ना, कि एससी एसटी वाले, ओबीसी वाले आ सकते हैं। बेटा इनमें बहुत सारी वोट की राजनीति है। प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ जाके कहें। मुझे भी फील होता था कि इनके मजे हैं। अब जैसे देखो बोर्ड पर एक जनरल है, एक एससी है, या ओबीसी है, या एसटी है, इसकी लिस्ट बंद हुई 72 पर। इमेजिन कर लो, ऊपर तो बहुत ऊपर है, बंद हो गई 72 पर। 72 के बराबरी पर एक एससी के टॉप नंबर ही 72 हैं, इसके लोवेस्ट हैं और इसके सबसे ऊपर हैं। तो ये 72 वाला अगर 72 यहां ले रहे हैं एंट्री, ये इधर खिसक जाएगा। इधर खिसक जाएगा तो क्या होगा, ये लोग जो है बेचारे ये तो पीछे रह गए, इनके तो है ना, और इनकी सीट हो गई वैकेंट, तो इनका टॉपर फिर 71 वाला हो गया, तो नीचे से एक जो 50 वाला है वो भी आ गया। तो इसलिए एससी एसटी को हमेशा फायदा हो जाता है। पर बेटा आजकल मैं देख रही हूँ लगभग बराबरी पे ही आ गई ये बातें। पहले जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत चेंज था। जैसे अगर 72 है तो इनकी लिस्ट चली जाती थी 48 पर, 49 पर, ऐसे इतना गैप था। पर आजकल तुम देखो ओबीसी की लिस्ट एससी एसटी की लिस्ट में ज्यादा अंतर नहीं होता। अब सब पढ़ने लग गए, अच्छी बात है। अब सब बराबरी सी पर ही आ गए। अब तो हार्डली 2 या 4 नंबर का गैप रखते हैं, अब 20-20 नंबर का गैप नहीं होता। तो अब सब लोग पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं। हो सकता है कुछ दिनों में इनकी लिस्ट बराबरी पर ही आ जाए, कि बिल्कुल 1-2 नंबर का भी गैप खत्म हो जाए, तो अच्छा रहेगा। अगर उतने तक पहुंचे तो फिर आरक्षण की जरूरत फील भी नहीं होगी। पर अभी इसमें टाइम लगेगा, तुम्हें तो थोड़े दिन और भुगतना पड़ेगा, 2-4 पीढ़ियों को, उसके बाद चीजें थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएंगी।